आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। अगर डॉक्टर को भगवान का दर्जा दे दें तो दवाइयां किसी अमृत से कम नहीं है, क्योंकि उन्हीं दवाइयों के जरिए किसी को दोबारा जिंदगी मिल सकती है। कोई खुद को स्वस्थ रख सकता है, लेकिन तब क्या हो जब उसी अमृत समान दवाइयों की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया जाए। तब क्या हो जब किसी दिन ये पता चले कि हम जिन दवाइयों का सेवन कर रहे हैं वो नकली हैं। डरिए नहीं, क्योंकि हम एक खबर के जरिए बस आपको दवाइयों की गुणवत्ता से जुड़ी जानकारी देना चाहते हैं, ताकि आप भी जान सकें कि किस तरह से दवाइयों के साथ खिलवाड़ कर लोगों की जिंदगी की सलामती के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक रिपोर्ट पर गौर करें तो देश के इंडस्ट्रीज में बनी कई घातक बीमारियों से जुड़े 50 दवाओं के सैंपल फेल पाए गए हैं। दवाइयां शुगर, सिर दर्द और अन्य कई बीमारियों से जुड़ी हैं। जानकारी ये भी है कि इनमें से 20 दवाएं हिमाचल में बनाई जाती हैं। दरअसल जब इन दवाइयों का परीक्षण किया गया तो पाया गया कि ये दवाइयां नकली, कम गुणवत्ता वाली तो हैं ही, इसके साथ साथ ये खराब भी हैं। अब इनके परीक्षण के बाद जो बातें सामने आई हैं उसे लेकर केंद्र के CDSCO यानी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सतर्क हो गया है और सभी राज्यों के दवा नियंत्रकों से रिपोर्ट मांगी है। इतना ही नहीं, सावधानी बरतते हुए इन दवाओं को भारत और बाहर के देशों से भी वापसी करने का आदेश जारी कर दिया गया है। दवाओं के सैंपल का परीक्षण तो अक्सर ही होता है, लेकिन इसमें अलग क्या है? दरअसल इससे पहले हुए ड्रग अलर्ट में प्रदेश में 10 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 15 दवाइयों के सैंपल फेल होते हैं, लेकिन इस बार सवाल और संदेह पैदा होने की वजह ये है कि दवाइयों के सैंपल के खराब होने का ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। ये जानकारी इसलिए भी काफ़ी गंभीर हो जाती है क्योंकि जो सैंपल फेल हुए हैं वो शुगर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अस्थमा, स्किन इन्फेक्शन, सिर दर्द जैसी कई दिक्कतों और बीमारियों की दवाइयों की हैं। आपको आगे विस्तार से बताते हैं कि हिमाचल में बनी किन किन दवाओं की गुणवत्ता पर सवाल और संदेह है। सवालों के घेरे में ऊना जिले के स्विच गार्नियर उद्योग की दवा प्रीचेक और सोलन के घट्टी स्थित चिरोस फार्मा में निर्मित मॉक्सोडिन है, तो वहीं बद्दी स्थित समर्थ लाइफ साइंस में निर्मित विट और बद्दी की एकाविटाई लेबोरेटरी की दवा कॉलेज के सैंपल भी फेल हो गए। इसके बाद नालागढ़ के थियोन फार्मास्यूटिकल में निर्मित लूकॉस्ट LC, सोलन के घट्टी स्थित चिरोस फार्मा में निर्मित एलमोक्स CV और काना बायोजेनेटिक्स कंपनी बद्दी की सिफीडॉक के सैंपल भी परीक्षण में खरे नहीं उतरे। बद्दी के ही आयोग हेल्थ केयर की बनी लेक्सिनेट टैबलेट, सिरमौर के कालाअंब स्थित ऑरिसन फार्मा की दवा आमेक्सिलिन और सिरमौर के ही पावंटा साहिब स्थित SVR हेल्थ केयर की दवा सिफ्यूलोरिक्सम का सैंपल भी संतोषजनक नहीं रहा। इसके बाद कालाअंब स्थित ऑस्कर रेमिडीज की दवा, कालाअंब स्थित डिजिटल विजन और बरोटीवा वाला जिला सोलन स्थित अल्ट्राट्रैक फार्मास्यूटिकल भी खुद को सही साबित नहीं कर सका। ओशियन लेबोरेटरी, MC फार्मास्यूटिकल, पावंटा साबित, CMG बायोटेक, संसारपुर टेरेस, कांगड़ा और हनुचैम लेबोरेटरी परमाणु के सैंपल भी परीक्षण में फेल हो गए। इसी तरह नालागढ़ के एलाइस हेल्थ केयर, पैलेस्टार पावर, बद्दी और सिब्रॉन फार्मास्यूटिकल में निर्मित दवाओं के नमूने खरे नहीं उतर पाए। इन सभी खराब दवाओं की वापसी कर नष्ट करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने को लेकर प्रदेश की संबंधित दवा कंपनियों को नोटिस जारी किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जैसे जैसे मौसम में बदलाव हो रहा है वैसे वैसे दवाओं की सैंपल परीक्षण में फेल होने की मात्रा बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि नौबत तो ये भी आ गई है कि कुछ कंपनियों के लाइसेंस तक रद्द कर दिए गए हैं। दवाइयों के 50 सैंपल का फेल हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। लोगों की जान और सेहत के साथ इतने बड़े मजाक को बेहद गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। ऐसे में देखना ये होगा कि शासन प्रशासन इस संबंध में आगे और क्या कार्रवाई करता है। फिलहाल के लिए बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज़ को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।